दोस्तों सोचो, एक ऐसी स्किल जो किसी भी इंसान को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकती है। एक ऐसी स्किल जो सिर्फ बिजनेस में ही नहीं, बल्कि लाइफ के हर क्षेत्र में काम आती है। एक ऐसी स्किल जिसकी वजह से कुछ लोग भीड़ से अलग खड़े दिखाई देते हैं और दुनिया उनकी बात ध्यान से सुनती है। वह स्किल है स्टोरी टेलिंग। और इस स्किल को सेल्स और कम्युनिकेशन की दुनिया में एक पावरफुल कला के रूप में समझाने वाली किताब है सेल विद अ स्टोरी। आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। हर तरफ डेटा है, फैक्ट्स हैं, प्रेजेंटेशंस हैं, मार्केटिंग मैसेजेस हैं। लेकिन सच ये है कि लोग डेटा से नहीं, स्टोरीज से कनेक्ट करते हैं। जब आप सिर्फ फैक्ट्स बताते हैं तो लोग सुनते हैं, लेकिन जब आप एक स्टोरी बताते हैं तो लोग महसूस करते हैं। और यही फीलिंग पर्सुएजन की असली ताकत होती है। दोस्तों सोचो, जब कोई सेल्स पर्सन सिर्फ ये कहता है कि उसका प्रोडक्ट अच्छा है, तो वह एक क्लेम लगता है। लेकिन जब वही व्यक्ति एक ऐसी स्टोरी सुनाता है जहां किसी की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, किसी की लाइफ आसान हुई, या किसी बिजनेस को ग्रोथ मिली, तब वही बात सडनली बिलीवेबल बन जाती है। क्योंकि स्टोरीज हमारे माइंड को एंगेज करती हैं। वे सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देती, वे इमेजिनेशन पैदा करती हैं। जब हम एक कहानी सुनते हैं तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली उस सिचुएशन को इमेजिन करने लगता है। हम खुद को उस जर्नी का हिस्सा महसूस करने लगते हैं। और यही कारण है कि हजारों सालों से इंसान स्टोरीज के जरिए ही नॉलेज और विजडम को आगे बढ़ाता आया है। लेकिन स्टोरी टेलिंग सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक पावरफुल कम्युनिकेशन टूल है। एक ग्रेट स्टोरी किसी आइडिया को सिंपल बना सकती है, किसी मैसेज को मेमोरेबल बना सकती है, और किसी डिसीजन को आसान बना सकती है। सेल्स में भी यही प्रिंसिपल काम करता है। लोग प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते, वे मीनिंग खरीदते हैं। वे ये समझना चाहते हैं कि यह चीज उनकी लाइफ को कैसे बेहतर बनाएगी। और जब आप एक स्टोरी के जरिए ये दिखाते हैं, तब आपका मैसेज सिर्फ लॉजिकल नहीं रहता, वो इमोशनल भी बन जाता है। इमोशन डिसीजन को मूव करता है। और यही रीजन है कि सक्सेसफुल लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स और कम्युनिकेटर्स स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल करते हैं। वे जानते हैं कि अगर आप लोगों को इंस्पायर करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके आइडिया पर विश्वास करें, तो आपको सिर्फ फैक्ट्स नहीं बताने होंगे, आपको एक स्टोरी क्रिएट करनी होगी। एक ऐसी स्टोरी जो रियल हो, रिलेटेबल हो और मीनिंगफुल हो। जब आप स्टोरी टेलिंग की कला सीख लेते हैं, तब कम्युनिकेशन बदल जाता है। आपकी बात सिर्फ सुनी नहीं जाती, उसे याद भी रखा जाता है। क्योंकि स्टोरीज माइंड में पिक्चर्स बनाती हैं, और पिक्चर्स वर्ड्स से ज्यादा पावरफुल होती हैं। सेल विद अ स्टोरी हमें यही सिखाती है कि हर सिचुएशन के लिए एक सही स्टोरी होती है। कभी एक पर्सनल स्टोरी, कभी कस्टमर सक्सेस स्टोरी, कभी फेलियर स्टोरी, और कभी विजन स्टोरी। हर स्टोरी का पर्पस अलग होता है, लेकिन उनका इम्पैक्ट एक जैसा होता है, कनेक्शन। जब कनेक्शन बनता है, तब ट्रस्ट बनता है, और जब ट्रस्ट बनता है, तब इन्फ्लुएंस पैदा होता है। दोस्तों, कम्युनिकेशन की दुनिया में इन्फ्लुएंस सबसे बड़ी शक्ति है। यह वह शक्ति है जिससे आइडियाज आगे बढ़ते हैं, बिजनेसेस ग्रो करते हैं, और लोग इंस्पायर होते हैं। लेकिन इन्फ्लुएंस कभी फोर्स से नहीं आता, वह अंडरस्टैंडिंग से आता है। और अंडरस्टैंडिंग का सबसे नेचुरल रास्ता हमेशा से स्टोरीज रही है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी बातों में असर हो, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने, समझें और उस पर एक्शन लें, तो स्टोरी टेलिंग की कला सीखना जरूरी है। क्योंकि कभी कभी एक सही समय पर कही गई एक पावरफुल स्टोरी किसी प्रेजेंटेशन, किसी आर्ग्यूमेंट या किसी एक्सप्लेनेशन से कहीं ज्यादा असर डाल सकती है। दोस्तों, ये ऑडियो बुक सिर्फ सेल्स के बारे में नहीं है, ये कम्युनिकेशन की उस कला के बारे में है जो इंसानों को इंसानों से जोड़ती है। ये सिखाती है कि वर्ड्स को कैसे स्टोरीज में बदला जाए, और स्टोरीज को कैसे इन्फ्लुएंस में। अगर तुम अपनी कम्युनिकेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बातें सिर्फ सुनी ना जाएं, बल्कि लोगों के दिल और दिमाग में बस जाएं, तो इस ऑडियो बुक को ध्यान से सुनो। हर कॉन्सेप्ट को समझो, हर आइडिया को फील करो, और धीरे धीरे स्टोरी टेलिंग को अपनी कम्युनिकेशन का हिस्सा बनाओ। क्योंकि जब तुम स्टोरीज के साथ बोलना सीख जाते हो, तब तुम्हारी आवाज सिर्फ आवाज नहीं रहती, वह एक इम्पैक्ट बन जाती है। और दोस्तों, ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक सागर को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहां हम तुम्हें उन किताबों की विजडम देते हैं जो तुम्हारी सोच, तुम्हारी कम्युनिकेशन और तुम्हारी जिंदगी तीनों को बदल सकती हैं। चैप्टर 1, व्हाई स्टोरीज सेल। दोस्तों, अगर आप कभी यह सोचते हैं कि कुछ लोग इतने आसानी से लोगों को कन्विंस कैसे कर लेते हैं, कुछ लोग इतने पावरफुल तरीके से अपनी बात कैसे रखते हैं,
और क्यों कुछ लोग वही प्रोडक्ट बेचकर भी बहुत ज्यादा सक्सेस पा लेते हैं जबकि बाकी लोग स्ट्रगल करते रह जाते हैं? तो इसका जवाब अक्सर एक ही चीज में छुपा होता है, और वह चीज है स्टोरी। इंसान हजारों सालों से स्टोरीज के साथ जुड़ा हुआ है। जब किताबें नहीं थीं, जब इंटरनेट नहीं था, तब भी लोग स्टोरीज के जरिए ज्ञान देते थे, अनुभव बांटते थे और लोगों को इंस्पायर करते थे। क्योंकि फैक्ट्स दिमाग को छूते हैं, लेकिन स्टोरीज दिल को छूती हैं। जब कोई आपको सिर्फ डेटा बताता है तो आप सुनते हैं, लेकिन जब कोई आपको स्टोरी सुनाता है तो आप महसूस करते हैं। और यही कारण है कि बिजनेस, मार्केटिंग और सेल्स की दुनिया में स्टोरी टेलिंग इतनी पावरफुल होती है। क्योंकि लोग प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते, लोग आइडियाज, इमोशंस और एक्सपीरियंसेस खरीदते हैं। बहुत सारे सेल्स पीपल यही गलती करते हैं कि वे सिर्फ फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस बताते रहते हैं। वे कहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट इतना फास्ट है, इतना एडवांस्ड है, इतना अफोर्डेबल है। लेकिन सच ये है कि ग्राहक फीचर्स से रेयरली कनेक्ट करते हैं। ग्राहक कनेक्ट करते हैं स्टोरीज से। जब आप किसी को एक स्टोरी सुनाते हैं तो उसका माइंड ऑटोमेटिकली उस सिचुएशन को इमेजिन करने लगता है। वह खुद को उस एक्सपीरियंस के अंदर महसूस करने लगता है। और जब इमेजिनेशन एक्टिवेट हो जाती है, तब डिसीजन लेना आसान हो जाता है। यही स्टोरी टेलिंग की असली पावर है। स्टोरी सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देती, स्टोरी कनेक्शन बनाती है। और सेल्स में कनेक्शन ही सबसे बड़ा फैक्टर होता है। अगर कस्टमर को आप पर ट्रस्ट नहीं है, अगर उसे आपकी बातों से कनेक्शन महसूस नहीं होता, तो चाहे आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, डील होना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आप स्टोरी के जरिए बात करते हैं, तो आप सिर्फ बेच नहीं रहे होते, आप रिलेट कर रहे होते हैं। आप कस्टमर को दिखा रहे होते हैं कि आप उसकी प्रॉब्लम समझते हैं, आप उसकी सिचुएशन को महसूस करते हैं और आप उसकी जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं। और जब कस्टमर यह महसूस करता है कि सामने वाला व्यक्ति उसे समझता है, तब ट्रस्ट बनना शुरू होता है। स्टोरीज ट्रस्ट बनाती हैं, स्टोरीज याद रहती हैं। आपने शायद नोटिस किया होगा कि अगर कोई आपको 10 फैक्ट्स बताए तो कुछ ही देर में आप उन्हें भूल जाते हैं। लेकिन अगर कोई आपको एक पावरफुल स्टोरी सुनाए तो वह आपके दिमाग में लंबे समय तक रहती है। यही कारण है कि सबसे पावरफुल लीडर्स, मार्केटर्स और सेल्स पीपल स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल करते हैं। वे सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देते, वे एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं। स्टोरी टेलिंग का एक और पावरफुल एडवांटेज ये है कि यह रेजिस्टेंस को कम कर देती है। जब कोई सीधे सीधे आपको कुछ बेचने की कोशिश करता है तो आपका माइंड डिफेंसिव हो जाता है। आप तुरंत सोचने लगते हैं, क्या यह मुझे कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है? लेकिन जब कोई स्टोरी सुनाता है तो आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है। आप लिसन करते हैं, इमेजिन करते हैं और धीरे धीरे मैसेज को एक्सेप्ट करने लगते हैं। यही सटल इन्फ्लुएंस स्टोरी टेलिंग की असली ताकत है। एक अच्छी स्टोरी कस्टमर को फोर्स नहीं करती, वह कस्टमर को इंस्पायर करती है। वह उसे खुद डिसीजन लेने के लिए मोटिवेट करती है। और यही सेल्स का सबसे पावरफुल फॉर्म है। क्योंकि जब कस्टमर खुद कन्विंस्ड होता है, तब डिसीजन स्ट्रांग होता है। दोस्तों, स्टोरी टेलिंग सिर्फ सेल्स टेक्निक नहीं है, ये कम्युनिकेशन का एक पावरफुल आर्ट है। ये आपको सिर्फ बेटर सेल्स पर्सन नहीं बनाती, ये आपको बेटर कम्युनिकेटर बनाती है। जब आप स्टोरी के जरिए अपनी बात रखते हैं, तो लोग आपको ज्यादा ध्यान से सुनते हैं, वे आपकी बातों को महसूस करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वे आपको याद रखते हैं। इसलिए अगर आप सेल्स, मार्केटिंग या बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो स्टोरी टेलिंग सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज की दुनिया में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हर कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है। लेकिन जो लोग स्टोरीज के जरिए कम्युनिकेट करना जानते हैं, वही लोगों के दिल और दिमाग दोनों तक पहुंच पाते हैं। और यही वह स्किल है जो ऑर्डिनरी सेल्स पीपल को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देती है। याद रखिए, प्रोडक्ट्स बदलते रहते हैं, मार्केट्स बदलते रहते हैं, लेकिन एक चीज हमेशा पावरफुल रहती है, एक अच्छी कहानी। और जब आप सीख जाते हैं कि स्टोरी के जरिए अपनी बात कैसे रखनी है, तब सेल्स सिर्फ सेलिंग नहीं रहती, वह एक इंस्पायरिंग कॉन्वर्सेशन बन जाती है। चैप्टर 2, द राइट स्टोरी फॉर द राइट मोमेंट। दोस्तों, सेल्स की दुनिया में सिर्फ स्टोरी सुनाना ही काफी नहीं होता। असली कला यह है कि सही समय पर सही स्टोरी सुनाई जाए। क्योंकि हर स्टोरी हर सिचुएशन में काम नहीं करती। अगर आप गलत मोमेंट पर गलत स्टोरी सुना देते हैं, तो उसका असर खत्म हो जाता है। बहुत सारे लोग स्टोरी टेलिंग का कॉन्सेप्ट समझ तो लेते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझ पाते कि किस सिचुएशन में कौन सी स्टोरी इस्तेमाल करनी चाहिए। यही वह जगह है जहां एक एवरेज सेल्स पर्सन और एक मास्टर स्टोरी टेलर के बीच फर्क दिखाई देता है। एक स्मार्ट सेल्स पर्सन यह समझता है कि सेल्स प्रोसेस एक जर्नी की तरह होती है
और इस जर्नी के हर स्टेज पर कस्टमर का माइंडसेट अलग होता है। कभी कस्टमर आपको जानने की कोशिश कर रहा होता है, कभी वह ट्रस्ट बनाना चाहता है, कभी वह रिस्क को समझना चाहता है और कभी वह डिसीजन लेने के करीब होता है। अगर आप हर स्टेज पर एक ही तरह की स्टोरी सुनाते रहेंगे तो कनेक्शन कमजोर हो जाएगा। लेकिन अगर आप राइट मोमेंट पर राइट स्टोरी सुनाते हैं तो कस्टमर के माइंड में क्लैरिटी आने लगती है। जब आप किसी नए कस्टमर से पहली बार मिलते हैं तब उसे आपके प्रोडक्ट के फीचर्स सुनने से ज्यादा जरूरत होती है ट्रस्ट महसूस करने की। उस मोमेंट पर अगर आप ऐसी स्टोरी बताते हैं जिसमें आपने किसी कस्टमर की प्रॉब्लम को समझा और उसकी मदद की, तो सामने वाला व्यक्ति आपको सिर्फ सेल्स पर्सन की तरह नहीं बल्कि प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह देखने लगता है। और यही मोमेंट रिलेशनशिप की शुरुआत बन जाता है। फिर एक दूसरा मोमेंट आता है जब कस्टमर सोच रहा होता है, क्या यह सॉल्यूशन मेरे लिए काम करेगा? यहां उसे टेक्निकल डिटेल्स से ज्यादा जरूरत होती है रियल एग्जाम्पल की। अगर आप उसे ऐसी स्टोरी सुनाते हैं जिसमें किसी दूसरे कस्टमर ने वही प्रॉब्लम फेस की और आपके सॉल्यूशन से रिजल्ट मिला, तो उसका माइंड तुरंत इमेजिन करने लगता है कि शायद यह उसके लिए भी काम कर सकता है। और जब इमेजिनेशन एक्टिवेट हो जाती है तब डिसीजन लेना आसान हो जाता है। सेल्स में एक और मोमेंट आता है जब कस्टमर हेजिटेट करता है। वह सोचता है, क्या यह सही डिसीजन होगा? क्या रिस्क ज्यादा तो नहीं है? यहाँ फैक्ट्स कम और कॉन्फिडेंस ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप ऐसी स्टोरी बताते हैं जिसमें किसी ने शुरू में डाउट किया लेकिन बाद में बड़ा बेनिफिट पाया, तो कस्टमर के अंदर करेज पैदा होता है। स्टोरी उसे पुश नहीं करती, स्टोरी उसे इंस्पायर करती है। यही स्टोरी टेलिंग की सबसे बड़ी ताकत है। एक अच्छी स्टोरी सीधे दिमाग को नहीं, दिल को इन्फ्लुएंस करती है। और जब दिल कन्विंस्ड हो जाता है तो डिसीजन नेचुरल बन जाता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि स्टोरी टेलर सेंसिटिव हो। उसे समझना होगा कि सामने वाला व्यक्ति किस स्टेज पर है। अगर कस्टमर अभी आपको समझने की कोशिश कर रहा है और आप सीधे सक्सेस स्टोरी सुनाने लगते हैं तो वह कनेक्शन नहीं बनेगा। और अगर कस्टमर डिसीजन लेने के करीब है और आप बेसिक इंट्रोडक्शन स्टोरी सुनाने लगते हैं तो मोमेंटम टूट जाएगा। इसलिए स्टोरी टेलिंग में सिर्फ स्टोरी ही नहीं, टाइमिंग भी महत्वपूर्ण होती है। राइट स्टोरी एट द राइट मोमेंट। यह प्रिंसिपल सिर्फ सेल्स में नहीं, कम्युनिकेशन के हर फील्ड में पावरफुल होता है। लीडर्स इसका इस्तेमाल करते हैं अपनी टीम को इंस्पायर करने के लिए, एंटरप्रेन्योर्स इसका इस्तेमाल करते हैं इन्वेस्टर्स को कन्विंस करने के लिए, और ग्रेट स्पीकर्स इसका इस्तेमाल ऑडियंस को कनेक्ट करने के लिए करते हैं। क्योंकि इंसान सिर्फ इंफॉर्मेशन से नहीं बदलता, इंसान इमोशन से बदलता है। और इमोशन पैदा करने का सबसे नेचुरल तरीका है स्टोरी। जब आप सही समय पर सही कहानी सुनाते हैं तो आप सिर्फ एक मैसेज नहीं देते, आप एक एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं। एक ऐसा एक्सपीरियंस जो लिसनर को सोचने पर मजबूर करता है, जो उसे इमेजिन करने पर मजबूर करता है और जो उसे एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करता है। दोस्तों याद रखिए, सेल्स का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं है। सेल्स का मतलब है लोगों को समझना, उनकी प्रॉब्लम्स समझना, उनकी फीलिंग्स समझना और उनके माइंडसेट को समझना। और जब आप ये समझ लेते हैं कि किस मोमेंट पर कौन सी स्टोरी सुनानी है, तब आपकी कम्युनिकेशन साधारण नहीं रहती, वह पावरफुल बन जाती है। और तब सेल्स सिर्फ सेलिंग नहीं रहती, वह एक मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन बन जाती है जिसमें स्टोरी के जरिए ट्रस्ट बनता है, कनेक्शन बनता है और डिसीजंस नेचुरल तरीके से पैदा होते हैं। चैप्टर 3, द स्टोरी स्ट्रक्चर दैट वर्क्स। दोस्तों, अगर आप स्टोरी टेलिंग की ताकत को समझना चाहते हैं तो आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी होगी, और वह है स्टोरी का स्ट्रक्चर। क्योंकि सिर्फ कहानी होना काफी नहीं होता, कहानी किस तरह से कही जाती है वही तय करता है कि वह लोगों को प्रभावित करेगी या नहीं। बहुत लोग स्टोरीज सुनाते हैं लेकिन उनकी कहानी सुनने के बाद लिसनर के माइंड में कोई क्लियर मैसेज नहीं बनता। और इसका कारण होता है कि कहानी का स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होता। एक पावरफुल स्टोरी हमेशा एक सिंपल लेकिन इफेक्टिव स्ट्रक्चर फॉलो करती है। सबसे पहला हिस्सा होता है कॉन्टेक्स्ट। मतलब लिसनर को यह समझ आना चाहिए कि सिचुएशन क्या थी, क्या प्रॉब्लम थी, किस एनवायरनमेंट में यह घटना हो रही थी और उस मोमेंट पर चैलेंज क्या था। जब आप कॉन्टेक्स्ट देते हैं तो लिसनर का माइंड उस सिचुएशन को इमेजिन करना शुरू कर देता है। वह उस एनवायरनमेंट को अपने दिमाग में विजुलाइज करने लगता है। और जब इमेजिनेशन एक्टिवेट हो जाती है तभी स्टोरी लिसनर के अंदर जगह बनाती है। दूसरा हिस्सा होता है कॉन्फ्लिक्ट। हर पावरफुल स्टोरी में एक प्रॉब्लम होती है, एक स्ट्रगल होती है, एक चैलेंज होता है। अगर कहानी में चैलेंज नहीं है तो स्टोरी बोरिंग हो जाती है। कॉन्फ्लिक्ट लिसनर को क्यूरियस बनाता है। वह सोचने लगता है, अब क्या होगा,
यही क्यूरियोसिटी उसे कहानी के साथ जोड़े रखती है। सेल्स में भी यही प्रिंसिपल काम करता है। जब आप किसी कस्टमर की रियल प्रॉब्लम को हाईलाइट करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति अपने एक्सपीरियंस को उससे जोड़ने लगता है। उसे महसूस होता है कि यह सिचुएशन उसकी अपनी लाइफ से जुड़ी हुई है, और यही कनेक्शन स्टोरी को पावरफुल बनाता है। तीसरा हिस्सा होता है रेजोल्यूशन, मतलब चैलेंज कैसे सॉल्व हुआ, क्या डिसीजन लिया गया, क्या एक्शन लिया गया, और उसका रिजल्ट क्या हुआ। ये मोमेंट स्टोरी का सबसे इंपैक्टफुल हिस्सा होता है, क्योंकि यही लिसनर को क्लैरिटी मिलती है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। रेजोल्यूशन का मतलब सिर्फ हैप्पी एंडिंग नहीं होता। रेजोल्यूशन का मतलब है लर्निंग। लिसनर को स्टोरी से एक क्लियर मैसेज मिलना चाहिए। अगर कहानी खत्म होने के बाद लिसनर यह समझ जाए कि इस एक्सपीरियंस से क्या सीख मिली, तो स्टोरी अपना काम कर चुकी होती है। यही सिंपल स्ट्रक्चर, कॉन्टेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट और रेजोल्यूशन स्टोरी टेलिंग की फाउंडेशन है। लेकिन एक पावरफुल स्टोरी टेलर इसमें एक और एलिमेंट जोड़ता है, और वह है इमोशन। क्योंकि फैक्ट्स याद नहीं रहते, लेकिन इमोशंस याद रहते हैं। जब स्टोरी में इमोशन होता है, तो लिसनर सिर्फ सुनता नहीं, वह महसूस करता है। और जब कोई मैसेज फीलिंग के साथ जुड़ जाता है, तो वह लंबे समय तक याद रहता है। सेल्स में स्टोरी टेलिंग का यही पर्पस होता है। आप सिर्फ इंफॉर्मेशन देने नहीं आए हैं, आप एक एक्सपीरियंस क्रिएट करने आए हैं। जब आप स्ट्रक्चर्ड स्टोरी बताते हैं, तो आपकी बात क्लियर होती है। लिसनर कंफ्यूज नहीं होता, वह आसानी से समझ पाता है कि प्रॉब्लम क्या थी और सॉल्यूशन क्या है। और यही क्लैरिटी डिसीजन लेने में मदद करती है। बहुत बार सेल्स पीपल सीधे प्रोडक्ट के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। वे फीचर्स बताते हैं, प्राइस बताते हैं, बेनिफिट्स बताते हैं। लेकिन अगर लिसनर इमोशनली कनेक्ट नहीं हुआ, तो वह इंफॉर्मेशन जल्दी भूल जाती है। लेकिन अगर वही मैसेज एक स्ट्रक्चर्ड स्टोरी के अंदर आता है, तो उसका इम्पैक्ट कई गुना बढ़ जाता है। क्योंकि स्टोरी माइंड को एंगेज करती है, वह इमेजिनेशन को एक्टिवेट करती है, और इमेजिनेशन डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है। एक और पावरफुल बात यह है कि स्ट्रक्चर्ड स्टोरी लिसनर को फोर्स नहीं करती, वह उसे खुद कंक्लूजन तक पहुंचने देती है। और जब कोई व्यक्ति खुद कंक्लूजन तक पहुंचता है, तो उसका बिलीफ मजबूत हो जाता है। यही स्टोरी टेलिंग की रियल पावर है। दोस्तों, कम्युनिकेशन की दुनिया में बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन बहुत कम लोग कनेक्ट कर पाते हैं। और कनेक्शन बनाने का सबसे नेचुरल तरीका है स्टोरी। लेकिन स्टोरी तभी पावरफुल बनती है जब उसका स्ट्रक्चर क्लियर हो, जब उसमें कॉन्टेक्स्ट हो, जब उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो, और जब उसमें मीनिंगफुल रेजोल्यूशन हो। जब आप इस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, तब स्टोरी टेलिंग सिर्फ एक टेक्निक नहीं रहती, वो एक पावरफुल स्किल बन जाती है। एक ऐसी स्किल जो सेल्स को आसान बनाती है, कम्युनिकेशन को एंगेजिंग बनाती है, और आपकी बातों को लोगों के दिल और दिमाग दोनों तक पहुंचा देती है। चैप्टर 4, द पर्सनल स्टोरी। दोस्तों, जब हम सेल्स की बात करते हैं, तो अक्सर लोग सोचते हैं कि उन्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी देनी चाहिए। उन्हें लगता है कि अगर वे फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस और बेनिफिट्स के बारे में विस्तार से बताएंगे, तो सामने वाला व्यक्ति कन्विंस हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि लोग इंफॉर्मेशन से कम और कनेक्शन से ज्यादा प्रभावित होते हैं। और कनेक्शन बनाने का सबसे पावरफुल तरीका है पर्सनल स्टोरी। जब आप अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति आपको सिर्फ सेल्स पर्सन की तरह नहीं देखता, वह आपको एक इंसान की तरह देखने लगता है। और यही मोमेंट ट्रस्ट की शुरुआत बन जाता है, क्योंकि लोग प्रोडक्ट्स पर नहीं, लोगों पर भरोसा करते हैं। जब आप सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, तो कॉन्वर्सेशन ट्रांसैक्शनल हो जाती है। लेकिन जब आप अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो कॉन्वर्सेशन ह्यूमन बन जाती है। पर्सनल स्टोरी का मतलब ये नहीं है कि आप लंबी लंबी कहानियां सुनाएं। इसका मतलब है कि आप अपने एक्सपीरियंस से जुड़ी ऐसी बात बताएं जिससे सामने वाला व्यक्ति रिलेट कर सके। शायद आपने भी किसी प्रॉब्लम को फेस किया हो, शायद आपने भी कोई स्ट्रगल देखा हो, या शायद आपने किसी कस्टमर की जर्नी को करीब से महसूस किया हो। जब आप ऐसे मोमेंट्स शेयर करते हैं, तो लिसनर को महसूस होता है कि आप सिर्फ बेचने नहीं आए हैं, आप सच में समझते हैं कि सिचुएशन क्या है। और जब किसी को यह महसूस हो जाता है कि सामने वाला व्यक्ति उसे समझता है, तब ट्रस्ट बहुत तेजी से बनता है। पर्सनल स्टोरीज का एक और पावरफुल इफेक्ट यह है कि वे ऑथेंटिक लगती हैं। आज की दुनिया में लोग एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग मैसेजेस से घिरे हुए हैं। हर जगह कोई ना कोई कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है, इसलिए लोग नेचुरली थोड़ा स्केप्टिकल हो जाते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने रियल एक्सपीरियंस के बारे में बात करता है, तो मैसेज ज्यादा जेन्युइन लगता है, क्योंकि उसमें इमोशन होता है,
सिंसेरिटी होती है और ऑनेस्टी महसूस होती है। और यही ऑथेंटिसिटी कम्युनिकेशन को पावरफुल बनाती है। एक अच्छी पर्सनल स्टोरी लिसनर को यह दिखाती है कि आप भी उसी जर्नी का हिस्सा रहे हैं। आपने भी चैलेंजेस देखे हैं और आपने भी सॉल्यूशंस खोजे हैं। इससे लिसनर को यह महसूस होता है कि वह अकेला नहीं है और यह फीलिंग कनेक्शन को मजबूत करती है। लेकिन पर्सनल स्टोरी सुनाते समय एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए। स्टोरी का फोकस हमेशा लिसनर की जरूरत पर होना चाहिए, न कि सिर्फ आपके एक्सपीरियंस पर। आपकी कहानी का पर्पस यह होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति उससे कुछ सीख सके, कुछ समझ सके या अपने सिचुएशन से कनेक्ट कर सके। अगर स्टोरी सिर्फ सेल्फ प्रमोशन बन जाए तो उसका इंपैक्ट कम हो जाता है। लेकिन अगर स्टोरी लिसनर की प्रॉब्लम से जुड़ती है तो वह पावरफुल बन जाती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि पर्सनल स्टोरी सिंपल होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स डिटेल्स की जरूरत नहीं होती। क्लियर मैसेज ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि लिसनर को स्टोरी के एंड में यह समझ आना चाहिए कि इस एक्सपीरियंस का मीनिंग क्या है। जब स्टोरी सिंपल, ऑनेस्ट और मीनिंगफुल होती है तब उसका असर बहुत गहरा होता है। दोस्तों, कम्युनिकेशन की दुनिया में लोग अक्सर यह सोचते हैं कि उन्हें परफेक्ट वर्ड्स चाहिए, लेकिन सच ये है कि लोगों को परफेक्ट वर्ड्स नहीं चाहिए। लोगों को रियल कनेक्शन चाहिए और पर्सनल स्टोरीज वही कनेक्शन बनाती हैं। वे बैरियर्स को कम करती हैं, वे कॉन्वर्सेशंस को नेचुरल बनाती हैं और वे ट्रस्ट को मजबूत बनाती हैं। जब आप अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस को थॉटफुली शेयर करना सीख जाते हैं, तब आपकी कम्युनिकेशन सिर्फ इंफॉर्मेटिव नहीं रहती, वह इंस्पायरिंग बन जाती है। और यही वह स्किल है जो एक एवरेज सेल्स पर्सन को अलग बनाती है। क्योंकि जब लोग सिर्फ आपकी बात नहीं सुनते बल्कि आपको महसूस करते हैं, तब सेलिंग मुश्किल नहीं रहती। वह एक नेचुरल कॉन्वर्सेशन बन जाती है जहां ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग और कनेक्शन मिलकर डिसीजन को आसान बना देते हैं। चैप्टर 5, द विजन स्टोरी। दोस्तों, जब हम किसी को कुछ बेचने की कोशिश करते हैं तो अक्सर हम वर्तमान के बारे में बात करते हैं। हम बताते हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्या करता है, उसकी फीचर्स क्या हैं, उसका प्राइस क्या है और वह अभी किस तरह मदद कर सकता है। लेकिन महान कम्युनिकेटर्स सिर्फ वर्तमान के बारे में बात नहीं करते, वे लोगों को भविष्य दिखाते हैं। और यही है विजन स्टोरी की असली ताकत। विजन स्टोरी का मतलब है लोगों को यह महसूस कराना कि अगर वे यह डिसीजन लेते हैं तो उनकी फ्यूचर लाइफ कैसी हो सकती है। क्योंकि इंसान सिर्फ प्रॉब्लम से नहीं चलता, इंसान पॉसिबिलिटीज से चलता है। जब कोई व्यक्ति आपके प्रोडक्ट या आइडिया के बारे में सुनता है तो उसके माइंड में सबसे बड़ा सवाल होता है, अगर मैं यह डिसीजन लेता हूं तो मेरी जिंदगी कैसे बदलेगी। अगर आप उस सवाल का जवाब फैक्ट्स से देंगे तो असर सीमित होगा, लेकिन अगर आप उस सवाल का जवाब एक विजन स्टोरी से देंगे तो सामने वाला व्यक्ति उस फ्यूचर को इमेजिन करने लगेगा। और इमेजिनेशन एक्शन की शुरुआत होती है। विजन स्टोरी लोगों को यह दिखाती है कि चेंज पॉसिबल है। वह उन्हें यह महसूस कराती है कि अगर वे आज सही कदम उठाते हैं तो कल उनकी सिचुएशन बेहतर हो सकती है। सेल्स में यह बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि जब आप किसी को सिर्फ प्रोडक्ट बताते हैं तो आप इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, लेकिन जब आप किसी को फ्यूचर की तस्वीर दिखाते हैं तो आप इंस्पिरेशन दे रहे होते हैं। और इंस्पिरेशन डिसीजन को आसान बनाती है। विजन स्टोरी का पर्पस ये नहीं होता कि आप एग्जैजरेशन करें या अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस करें। इसका पर्पस है लोगों को पोटेंशियल दिखाना, उन्हें यह महसूस कराना कि वे जहां अभी हैं उसे आगे भी जा सकते हैं। जब आप एक विजन स्टोरी शेयर करते हैं तो आप लिसनर को एक जर्नी पर ले जाते हैं। आप उसे यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि अगर यह सॉल्यूशन उसकी लाइफ में आता है तो उसके काम में क्या बदलाव होगा, उसकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी, उसकी प्रॉब्लम्स कैसे कम होंगी। धीरे धीरे लिसनर अपने माइंड में उस फ्यूचर को देखने लगता है। और जब कोई व्यक्ति खुद अपने माइंड में बेटर फ्यूचर इमेजिन कर लेता है तो डिसीजन लेने की एनर्जी पैदा हो जाती है। विजन स्टोरी का एक और पावरफुल इफेक्ट यह है कि यह होप क्रिएट करती है। कई बार लोग प्रॉब्लम से इतने परेशान होते हैं कि उन्हें लगता है कि सिचुएशन बदलना मुश्किल है। लेकिन जब कोई व्यक्ति उन्हें एक क्लियर और पॉजिटिव फ्यूचर दिखाता है तो उनका पर्सपेक्टिव बदलने लगता है। उन्हें महसूस होने लगता है कि शायद चेंज पॉसिबल है। और यही मोमेंट मोटिवेशन का मोमेंट होता है। ग्रेट लीडर्स हमेशा विजन स्टोरीज का इस्तेमाल करते हैं। वे लोगों को सिर्फ ये नहीं बताते कि आज क्या करना है, वे लोगों को ये दिखाते हैं कि अगर हम साथ मिलकर काम करें तो फ्यूचर कैसा हो सकता है। और यही विजन लोगों को एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करता है। सेल्स में भी यही प्रिंसिपल काम करता है।
जब आप कस्टमर को सिर्फ प्रोडक्ट की डिटेल्स बताते हैं तो कॉन्वर्सेशन लॉजिकल रहती है, लेकिन जब आप उसे फ्यूचर इमेजिन करने में मदद करते हैं तो कन्वर्सेशन इमोशनल बन जाती है, और इमोशन डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। विजन स्टोरी लिसनर को फोर्स नहीं करती, वह उसे ड्रीम करने देती है। वह उसे यह महसूस कराती है कि एक बेहतर पॉसिबिलिटी उसके सामने है, और जब कोई व्यक्ति उस पॉसिबिलिटी को महसूस करने लगता है तो उसका माइंड नेचुरली उस डायरेक्शन में मूव करने लगता है। दोस्तों, कम्युनिकेशन की दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हैं, और दूसरे वे जो विजन देते हैं। इंफॉर्मेशन जरूरी है, लेकिन विजन पावरफुल होता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन दिमाग को समझाती है, लेकिन विजन दिल को इंस्पायर करता है। और जब दिल इंस्पायर हो जाता है तो एक्शन लेना आसान हो जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग सिर्फ आपकी बात सुने ही नहीं, बल्कि उस पर भरोसा भी करें और एक्शन भी लें, तो उन्हें सिर्फ फैक्ट्स मत बताइए। उन्हें एक ऐसा फ्यूचर दिखाइए जो उन्हें एक्साइट करे। उन्हें यह महसूस कराइए कि आज लिया गया एक डिसीजन उनके कल को बदल सकता है। क्योंकि जब लोग किसी बेहतर फ्यूचर को साफ साफ देख पाते हैं, तब वे सिर्फ सुनते नहीं, वे विश्वास करने लगते हैं। और यही मोमेंट होता है जब स्टोरी सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं रहती, वो इंस्पिरेशन बन जाती है। चैप्टर 6, द वैल्यू स्टोरी। दोस्तों, सेल्स की दुनिया में एक बहुत गहरी सच्चाई है जिसे अक्सर लोग समझ नहीं पाते। लोग सोचते हैं कि सेल्स सिर्फ प्रोडक्ट, प्राइस और फीचर्स का खेल है, लेकिन असली सच्चाई यह है कि लोग सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते, लोग वैल्यूज खरीदते हैं। जब कोई व्यक्ति आपसे कुछ खरीदता है तो वह सिर्फ एक चीज नहीं खरीद रहा होता, वह यह तय कर रहा होता है कि वह किस तरह के इंसान या किस तरह की कंपनी पर भरोसा कर सकता है। और यही जगह है जहां वैल्यूज स्टोरी की ताकत सामने आती है। वैल्यूज स्टोरी का मतलब है ऐसी कहानी जो यह दिखाती है कि आप किस बात पर विश्वास करते हैं, आपकी कंपनी किन प्रिंसिपल्स पर काम करती है, और आपके लिए क्या चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब लोग यह समझ जाते हैं कि आपकी वैल्यूज क्या हैं, तब वे सिर्फ आपके प्रोडक्ट से नहीं, आपके विजन और कैरेक्टर से कनेक्ट करने लगते हैं। आज की दुनिया में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हर प्रोडक्ट के कई अल्टरनेटिव्स होते हैं। कई कंपनीज वही सर्विस देती हैं, वही फीचर्स देती हैं, और कभी कभी तो प्राइस भी लगभग सेम होता है। तो फिर कस्टमर डिसाइड कैसे करता है? अक्सर डिसीजन सिर्फ प्रोडक्ट के आधार पर नहीं होता, डिसीजन होता है ट्रस्ट के आधार पर। और ट्रस्ट तब बनता है जब लोग आपकी वैल्यूज को महसूस करते हैं। वैल्यूज स्टोरी यही काम करती है। ये लोगों को यह दिखाती है कि जब मुश्किल मोमेंट आता है तब आप किस प्रिंसिपल पर खड़े रहते हैं। क्या आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हैं, या आप लॉन्ग टर्म ट्रस्ट को ज्यादा महत्व देते हैं? जब आप ऐसी स्टोरी बताते हैं जिसमें आपकी ऑनेस्टी, कमिटमेंट या डेडिकेशन दिखाई देती है, तो लिसनर को यह महसूस होता है कि वह सिर्फ किसी सेल्स पर्सन से नहीं, बल्कि एक ट्रस्टवर्दी इंसान से बात कर रहा है। और ट्रस्ट सेल्स का सबसे बड़ा फाउंडेशन है। एक अच्छी वैल्यूज स्टोरी हमेशा यह दिखाती है कि आपने किसी सिचुएशन में सही डिसीजन क्यों लिया। कई बार वह डिसीजन आसान नहीं होता, कई बार उस डिसीजन में सेक्रीफाइस भी होता है, लेकिन वही सैक्रिफाइस लिसनर को यह महसूस कराता है कि आपके प्रिंसिपल्स स्ट्रांग हैं। जब लोग देखते हैं कि आप अपने वैल्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, तब उनका रिस्पेक्ट बढ़ता है, और रिस्पेक्ट से ट्रस्ट पैदा होता है। वैल्यूज स्टोरीज का एक और पावरफुल इफेक्ट यह है कि वे कल्चर क्रिएट करती हैं। अगर आप लीडर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं या सेल्स पर्सन हैं, तो आपकी स्टोरीज आपके आसपास के लोगों को यह बताती हैं कि यहाँ किस तरह के बिहेवियर की इंपॉर्टेंस है। जब आप ऐसी स्टोरीज शेयर करते हैं जो ऑनेस्टी, टीम वर्क, डेडिकेशन या कस्टमर केयर को हाईलाइट करती हैं, तो लोग समझने लगते हैं कि यही इस ऑर्गेनाइजेशन की रियल आइडेंटिटी है, और धीरे धीरे वही वैल्यूज कल्चर बन जाती हैं। लेकिन वैल्यूज स्टोरी सुनाते समय एक बात बहुत जरूरी है, ऑथेंटिसिटी। अगर स्टोरी आर्टिफिशियल लगे या सिर्फ इंप्रेशन बनाने के लिए कही जाए, तो उसका असर खत्म हो जाता है। लेकिन जब स्टोरी रियल होती है, सिंपल होती है और ऑनेस्ट होती है, तब उसका इम्पैक्ट बहुत गहरा होता है, क्योंकि इंसान ऑथेंटिसिटी को बहुत जल्दी पहचान लेता है। एक सिंपल ऑनेस्ट एक्सपीरियंस कई बार किसी कॉम्प्लिकेटेड स्पीच से ज्यादा पावरफुल होता है। वैल्यूज स्टोरी लिसनर को सिर्फ मैसेज नहीं देती, वह उसे यह महसूस कराती है कि आपके डिसीजंस किस फाउंडेशन पर खड़े हैं। और जब कोई व्यक्ति आपकी वैल्यूज को समझ लेता है, तब वह आपके साथ रिलेशनशिप बनाने में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करता है। दोस्तों, सेल्स की दुनिया में शॉर्ट टर्म टेक्निक्स काम कर सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस हमेशा कैरेक्टर और वैल्यूज पर खड़ी होती है। प्रोडक्ट्स बदलते रहते हैं, मार्केट्स बदलते रहते हैं,
स्ट्रैटेजीज भी बदलती रहती हैं, लेकिन वैल्यूज अगर मजबूत हों तो ट्रस्ट बना रहता है, और जब ट्रस्ट बना रहता है तो रिलेशनशिप्स भी मजबूत रहते हैं। इसीलिए स्टोरी टेलिंग सिर्फ सेलिंग का टूल नहीं है, ये एक तरीका है अपने बिलीव्स और प्रिंसिपल्स को कम्युनिकेट करने का। जब आप अपनी वैल्यूज को स्टोरीज के माध्यम से शेयर करते हैं, तब लोग सिर्फ आपकी बात नहीं सुनते, वे समझने लगते हैं कि आप कौन हैं। और जब लोग आपको समझने लगते हैं, तब कनेक्शन गहरा हो जाता है, और यही कनेक्शन किसी भी सक्सेसफुल सेल्स रिलेशनशिप की असली ताकत बन जाता है। चैप्टर 7, द टीचिंग स्टोरी। दोस्तों, जब हम सेल्स या कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो अक्सर हम यह सोचते हैं कि हमें लोगों को कन्विंस करना है। हमें उन्हें बताना है कि हमारा प्रोडक्ट क्यों बेहतर है, हमारी सर्विस क्यों अलग है, और हमारा सॉल्यूशन क्यों सही है। लेकिन एक सच यह भी है कि लोग तब सबसे ज्यादा सीखते हैं जब उन्हें कुछ सिखाया जाता है, न कि सिर्फ कुछ बेचा जाता है। यही है टीचिंग स्टोरी की असली ताकत। टीचिंग स्टोरी का मतलब है ऐसी कहानी जिसके जरिए आप किसी इंपॉर्टेंट लेसन को शेयर करते हैं। एक ऐसा लेसन जो सामने वाले व्यक्ति को कुछ नया समझने में मदद करे। क्योंकि जब आप सिर्फ सेलिंग करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति थोड़ा डिफेंसिव हो जाता है। उसे लगता है कि शायद आप उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब आप टीचिंग करते हैं, जब आप किसी एक्सपीरियंस से सीखी हुई बात शेयर करते हैं, तब कॉन्वर्सेशन बदल जाती है। तब आप सेल्स पर्सन नहीं रहते, आप एक गाइड बन जाते हैं, और लोग गाइड्स पर ज्यादा भरोसा करते हैं। टीचिंग स्टोरीज अक्सर रियल एक्सपीरियंसेस से आती हैं, कभी किसी कस्टमर की जर्नी से, कभी किसी मिस्टेक से, और कभी किसी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट से। जब आप ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जिससे कोई वैल्यूबल लेसन निकलता है, तो लिसनर सिर्फ कहानी नहीं सुनता, वह कुछ सीखता है। और जब कोई व्यक्ति आपसे कुछ सीखता है, तो उसका रिस्पेक्ट अपने आप बढ़ जाता है। यही रीजन है कि बेस्ट सेल्स पीपल हमेशा टीचर्स की तरह कम्युनिकेट करते हैं। वे सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बताते, वे पर्सपेक्टिव देते हैं। वे लोगों को यह समझाते हैं कि प्रॉब्लम को देखने का एक नया तरीका भी हो सकता है। टीचिंग स्टोरी का एक बड़ा फायदा यह है कि यह कॉम्प्लेक्स आइडियाज को सिंपल बना देती है। कई बार सेल्स में कॉन्सेप्ट्स बहुत टेक्निकल होते हैं। अगर आप उन्हें सीधे एक्सप्लेन करेंगे तो लिसनर कंफ्यूज हो सकता है। लेकिन अगर वही कॉन्सेप्ट एक स्टोरी के अंदर आता है, तो वह आसानी से समझ में आ जाता है। क्योंकि इंसान नेचुरली स्टोरीज के जरिए सीखता है। बचपन से ही हम स्टोरीज के माध्यम से सीखते आए हैं। हमने वैल्यूज भी स्टोरीज से सीखी हैं, लेसन्स भी स्टोरीज से सीखे हैं, और इंस्पिरेशन भी स्टोरीज से ही मिली है। इसीलिए टीचिंग स्टोरी इतनी पावरफुल होती है। जब आप किसी सिचुएशन की कहानी बताते हैं और उसके एंड में एक क्लियर लेसन निकलता है, तो लिसनर उस लेसन को ज्यादा आसानी से याद रखता है, और यही याद रहना कम्युनिकेशन की असली जीत होती है। टीचिंग स्टोरी का एक और पावरफुल इफेक्ट यह है कि यह लिसनर को सोचने पर मजबूर करती है। आप सीधे यह नहीं कहते कि उसे क्या करना चाहिए, आप सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, और लिसनर खुद उस एक्सपीरियंस से कंक्लूजन निकालता है। और जब कोई व्यक्ति खुद कंक्लूजन तक पहुंचता है, तो उसका बिलीफ ज्यादा स्ट्रांग होता है। यह पर्सुएशन का सबसे नेचुरल तरीका है। एक अच्छी टीचिंग स्टोरी में हमेशा एक क्लियर मैसेज होता है। स्टोरी सुनने के बाद लिसनर को यह समझ आना चाहिए कि इससे क्या सीख मिलती है। कभी वह लेसन रिस्क के बारे में हो सकता है, कभी ट्रस्ट के बारे में, कभी पेशेंस के बारे में, और कभी सही डिसीजन लेने के बारे में। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि लेसन मीनिंगफुल होना चाहिए। अगर स्टोरी सिर्फ एंटरटेनिंग है लेकिन उसमें लर्निंग नहीं है, तो उसका इम्पैक्ट लिमिटेड रहता है। लेकिन अगर स्टोरी सिंपल है, रियल है, और उसमें क्लियर लेसन है, तो वह लंबे समय तक लिसनर के माइंड में रहती है। दोस्तों, कम्युनिकेशन का असली गोल सिर्फ बोलना नहीं है, गोल है इम्पैक्ट बनाना। और इम्पैक्ट तब बनता है जब आपकी बात सुनने के बाद सामने वाला व्यक्ति कुछ नया सोचने लगे। टीचिंग स्टोरीज यही काम करती हैं। वे सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देती, वे अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती हैं। और जब अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है, तब ट्रस्ट भी पैदा होता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग सिर्फ आपकी बात सुने ही नहीं, बल्कि उससे कुछ सीखें भी, तो अपनी कम्युनिकेशन में टीचिंग स्टोरीज का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। क्योंकि जब आप सेलिंग से पहले टीचिंग करते हैं, तब रिलेशनशिप मजबूत होता है, और जब रिलेशनशिप मजबूत होता है, तब सेल्स अपने आप आसान हो जाती है। यही स्टोरी टेलिंग की असली खूबसूरती है। ये सेलिंग को पुशी नहीं बनाती, ये उसे मीनिंगफुल और इंस्पायरिंग कॉन्वर्सेशन में बदल देती है। चैप्टर 8, द कस्टमर सक्सेस स्टोरी। दोस्तों, सेल्स की दुनिया में सबसे पावरफुल चीज क्या होती है? क्या वह एक शानदार प्रेजेंटेशन होती है? क्या वह एक परफेक्ट पिच होती है? या फिर एक क्लेवर सेल्स टेक्निक?
सच ये है कि सेल्स की दुनिया में सबसे ज्यादा असर किसी चीज का होता है तो वह है कस्टमर सक्सेस स्टोरी। क्योंकि जब आप खुद अपने प्रोडक्ट के बारे में बोलते हैं तो लोग सोच सकते हैं कि आप एक्सेजरेट कर रहे हैं। उन्हें लग सकता है कि यह सिर्फ मार्केटिंग लैंग्वेज है। लेकिन जब वही बात किसी रियल कस्टमर के एक्सपीरियंस के रूप में सामने आती है तो उसका इम्पैक्ट कई गुना बढ़ जाता है। क्योंकि लोग कंपनीज पर नहीं, लोगों के एक्सपीरियंसेस पर भरोसा करते हैं। जब कोई व्यक्ति सुनता है कि किसी और ने वही प्रॉब्लम फेस की थी और उसे उसी सॉल्यूशन से फायदा मिला तो उसके माइंड में तुरंत एक कनेक्शन बनता है। वो सोचने लगता है, अगर यह उनके लिए काम कर सकता है तो शायद मेरे लिए भी काम कर सकता है। यही कस्टमर सक्सेस स्टोरी की असली ताकत है। ये सेलिंग को पुशी नहीं बनाती, ये उसे क्रेडिबल बनाती है। कस्टमर सक्सेस स्टोरी एक सिंपल प्रिंसिपल पर काम करती है। पहले आप उस प्रॉब्लम को दिखाते हैं जो कस्टमर फेस कर रहा था। फिर आप दिखाते हैं कि उस प्रॉब्लम ने उसकी सिचुएशन को कैसे मुश्किल बना दिया। और उसके बाद आप बताते हैं कि सॉल्यूशन मिलने के बाद उसकी लाइफ या बिजनेस में क्या बदलाव आया। जब लिसनर इस पूरी जर्नी को सुनता है तो वह सिर्फ फैक्ट्स नहीं सुन रहा होता, वह एक ट्रांसफॉर्मेशन सुन रहा होता है। और ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा इंस्पायर करती है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। कस्टमर सक्सेस स्टोरी का पर्पस सिर्फ ये दिखाना नहीं होता कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है। उसका पर्पस ये दिखाना होता है कि चेंज पॉसिबल है। जब लोग सुनते हैं कि किसी और ने स्ट्रगल से निकलकर सक्सेस हासिल की तो उनके अंदर होप पैदा होती है। उन्हें महसूस होता है कि शायद उनकी सिचुएशन भी बदल सकती है। और यही होप डिसीजन लेने की शुरुआत बनती है। एक पावरफुल सक्सेस स्टोरी हमेशा रिलेटेबल होती है। लिसनर को यह महसूस होना चाहिए कि उस कहानी का कैरेक्टर उसके जैसा ही है। अगर स्टोरी बहुत डिस्टेंट लगे, बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी लगे, तो लिसनर कनेक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर स्टोरी सिंपल है, रियलिस्टिक है और फैमिलियर सिचुएशन से जुड़ी है, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। कस्टमर सक्सेस स्टोरीज का एक और पावरफुल एडवांटेज ये है कि वे रिस्क को कम करती हैं। जब कोई नया डिसीजन लेना होता है तो लोगों के माइंड में डाउट आता है। वे सोचते हैं, क्या यह सच में काम करेगा? लेकिन जब वे देखते हैं कि किसी और ने वही डिसीजन लिया और पॉजिटिव रिजल्ट पाया तो उनका फियर कम होने लगता है। यह प्रूफ की तरह काम करता है। और प्रूफ हमेशा वर्ड्स से ज्यादा पावरफुल होता है। ग्रेट सेल्स पीपल अक्सर अपने पास ऐसी स्टोरीज का कलेक्शन रखते हैं। वे जानते हैं कि हर कस्टमर की सिचुएशन अलग होती है। इसीलिए वे अलग अलग सिचुएशंस के लिए अलग अलग सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं। कभी स्मॉल बिजनेस की स्टोरी, कभी लार्ज कंपनी की स्टोरी, कभी किसी इंडिविजुअल की जर्नी। क्योंकि सही मोमेंट पर सही सक्सेस स्टोरी लिसनर को बहुत तेजी से कन्विंस कर सकती है। लेकिन एक अच्छी सक्सेस स्टोरी में ऑनेस्टी भी जरूरी होती है। अगर स्टोरी अनरियलिस्टिकली परफेक्ट लगे तो लिसनर डाउट करने लगता है। लेकिन अगर स्टोरी में रियल चैलेंजेस भी दिखाई दें और फिर सॉल्यूशन के बाद इंप्रूवमेंट दिखे तो वह ज्यादा ऑथेंटिक लगती है। और ऑथेंटिसिटी ट्रस्ट को मजबूत बनाती है। दोस्तों, कम्युनिकेशन की दुनिया में क्रेडिबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप जो कहते हैं वह इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोग उसे कितना बिलीव करते हैं। कस्टमर सक्सेस स्टोरीज बिलीव को मजबूत बनाती हैं। वे मैसेज को एब्स्ट्रैक्ट नहीं रहने देती, वे उसे रियल बना देती हैं। और जब कोई आइडिया रियल महसूस होने लगता है तो डिसीजन लेना आसान हो जाता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेल्स सिर्फ वर्ड्स पर डिपेंड न करे बल्कि रियल इम्पैक्ट क्रिएट करे, तो अपने कम्युनिकेशन में कस्टमर सक्सेस स्टोरीज को शामिल करना शुरू कीजिए। क्योंकि जब लोग देखते हैं कि किसी और की लाइफ या बिजनेस में पॉजिटिव चेंज आया है, तब वे सिर्फ सुनते नहीं, वे विश्वास करने लगते हैं। और जब विश्वास पैदा हो जाता है तब सेल्स सिर्फ ट्रांसैक्शन नहीं रहती, वह एक शेयर्ड सक्सेस स्टोरी की शुरुआत बन जाती है। चैप्टर 9, द फेलियर स्टोरी। दोस्तों, सेल्स और सक्सेस की दुनिया में एक बहुत इंटरेस्टिंग सच है। लोग अक्सर सिर्फ सक्सेस स्टोरी सुनाना चाहते हैं। वे बताते हैं कि सब कुछ कैसे परफेक्टली काम किया, कैसे प्रोडक्ट ने तुरंत रिजल्ट दिया और कैसे सब कुछ आसान हो गया। लेकिन कई बार सबसे पावरफुल स्टोरी सक्सेस की नहीं होती। सबसे पावरफुल स्टोरी होती है फेलियर स्टोरी। हाँ, फेलियर स्टोरी। क्योंकि जब कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी सक्सेस के बारे में बताता है तो लिसनर को लगता है कि शायद ये एक परफेक्ट सिचुएशन थी, शायद ये उनके लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी गलती, अपनी स्ट्रगल और अपनी फेलियर के बारे में ऑनेस्ट होकर बात करता है, तब कहानी सडनली रियल बन जाती है। फेलियर स्टोरी लिसनर को यह दिखाती है कि सक्सेस हमेशा सीधी लाइन में नहीं आती। कई बार मिस्टेक्स होती हैं,
कई बार गलत डिसीजंस होते हैं और कई बार हमें कठिन लेसन सीखने पड़ते हैं। लेकिन यही फेलियर्स हमें सिखाते हैं कि आगे क्या सही करना है। और यही लेसन फेलियर स्टोरी को पावरफुल बनाता है। जब आप अपनी फेलियर स्टोरी शेयर करते हैं तो आप लिसनर को यह महसूस कराते हैं कि आप परफेक्ट नहीं हैं, आप भी इंसान हैं, आपने भी चैलेंजेस देखे हैं। और यही वल्नरेबिलिटी कनेक्शन को गहरा बनाती है, क्योंकि लोग परफेक्शन से नहीं, ऑथेंटिसिटी से कनेक्ट करते हैं। जब लिसनर सुनता है कि आपने भी स्ट्रगल फेस किया है तो उसे कंफर्ट मिलता है। उसे लगता है कि अगर सामने वाला व्यक्ति अपनी गलती से सीखकर आगे बढ़ सकता है तो शायद वह भी ऐसा कर सकता है। फेलियर स्टोरी का एक और पावरफुल इफेक्ट यह है कि यह क्रेडिबिलिटी बढ़ाती है। जब कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बात करता है तो लोग थोड़ा डाउट कर सकते हैं। लेकिन जब वही व्यक्ति अपनी मिस्टेक्स को ओपनली स्वीकार करता है तो उसका मैसेज ज्यादा ट्रस्टवर्दी लगने लगता है, क्योंकि ऑनेस्टी हमेशा रिस्पेक्ट पैदा करती है। फेलियर स्टोरी में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है लर्निंग। स्टोरी का फोकस फेलियर पर नहीं, उस फेलियर से मिली सीख पर होना चाहिए। लिसनर को यह समझ आना चाहिए कि उस एक्सपीरियंस ने आपको क्या सिखाया और उस सीख ने आगे जाकर कैसे पॉजिटिव चेंज लाया। यही मोमेंट स्टोरी को मीनिंगफुल बनाता है, क्योंकि फेलियर अपने आप में पावरफुल नहीं होता, पावरफुल होती है उससे मिली अंडरस्टैंडिंग। ग्रेट लीडर्स और कम्युनिकेटर्स अक्सर फेलियर स्टोरीज का इस्तेमाल करते हैं। वे अपनी जर्नीज के कठिन मोमेंट्स शेयर करते हैं। वे बताते हैं कि उन्होंने कहाँ गलती की और उसे क्या सीखा। और यही ऑनेस्टी उन्हें रिलेटेबल बनाती है। सेल्स में भी फेलियर स्टोरीज बहुत पावरफुल होती हैं, क्योंकि वे यह दिखाती हैं कि आपने सिर्फ सक्सेस नहीं देखी, आपने प्रोसेस को समझा है। आप जानते हैं कि प्रॉब्लम्स कहाँ आ सकती हैं और आप ये भी जानते हैं कि उन्हें कैसे अवॉइड किया जा सकता है। जब आप किसी फेलियर स्टोरी को शेयर करते हैं तो आप लिसनर को सिर्फ वार्निंग नहीं दे रहे होते, आप उसे विजडम दे रहे होते हैं। एक ऐसी विजडम जो एक्सपीरियंस से आती है, और एक्सपीरियंस से आई हुई विजडम हमेशा पावरफुल होती है। लेकिन यहां एक बैलेंस जरूरी है। फेलियर स्टोरी का पर्पस लिसनर को डिस्करेज करना नहीं है, उसका पर्पस है रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव देना। उसे यह दिखाना कि चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन उनसे निकलने का रास्ता भी होता है। जब स्टोरी इस बैलेंस के साथ सुनाई जाती है तब वह इंस्पायर करती है। वह लिसनर को यह सिखाती है कि फेलियर एंड नहीं होता, फेलियर अक्सर ग्रोथ की शुरुआत होता है। दोस्तों, कम्युनिकेशन में ऑनेस्टी एक रेयर क्वालिटी है, लेकिन जब ऑनेस्टी स्टोरी टेलिंग के साथ जुड़ती है तब उसका इंपैक्ट बहुत गहरा हो जाता है। फेलियर स्टोरीज हमें याद दिलाती हैं कि सक्सेस सिर्फ जीत की कहानी नहीं है, वह सीखने, गिरने और फिर से उठने की कहानी है। और जब आप अपने एक्सपीरियंसेस के साथ ये जर्नी शेयर करते हैं तब लोग सिर्फ आपकी बात नहीं सुनते, वे आपकी जर्नी को महसूस करते हैं। और यही फीलिंग कनेक्शन बनाती है, क्योंकि अंत में लोग परफेक्ट लोगों से इंस्पायर नहीं होते, वे उन लोगों से इंस्पायर होते हैं जिन्होंने फेलियर्स के बावजूद आगे बढ़ना नहीं छोड़ा। और यही फेलियर स्टोरी की असली ताकत है। ये हमें सिखाती है कि हर मिस्टेक के अंदर एक लेसन छुपा होता है और हर लेसन हमें आगे बढ़ने के लिए थोड़ा और मजबूत बना देता है। चैप्टर 10, द कॉम्पिटिटिव स्टोरी। दोस्तों, सेल्स और बिजनेस की दुनिया में कंपटीशन हमेशा रहेगा। हर मार्केट में कई कंपनीज होंगी, कई प्रोडक्ट्स होंगे और कई लोग होंगे जो वही चीज बेचने की कोशिश कर रहे होंगे जो आप बेच रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि जब कस्टमर के सामने कई ऑप्शंस हों तब वह आपको ही क्यों चुने। यहीं पर एक पावरफुल टूल काम आता है जिसे कहा जाता है कंपैटिटिव स्टोरी। कंपैटिटिव स्टोरी का मतलब यह नहीं होता कि आप अपने कंपैटिटर की बुराई करें या उन्हें गलत साबित करने की कोशिश करें। असली कंपैटिटिव स्टोरी वह होती है जो काल्मली और क्लियरली यह दिखाती है कि आपका अप्रोच अलग क्यों है और आपका सॉल्यूशन ज्यादा मीनिंगफुल क्यों है। जब आप सिर्फ फीचर्स की बात करते हैं तो कस्टमर जल्दी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि हर प्रोडक्ट कुछ ना कुछ सिमिलर फीचर्स ऑफर करता है। लेकिन जब आप एक कंपेलिंग स्टोरी के जरिए अपना डिफरेंस एक्सप्लेन करते हैं तब लिसनर उस डिफरेंस को फील कर पाता है। कॉम्पिटिटिव स्टोरी लिसनर को यह समझाने में मदद करती है कि मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस होने के बावजूद आपका सॉल्यूशन क्यों खास है। एक अच्छी कॉम्पिटिटिव स्टोरी हमेशा रिस्पेक्ट के साथ शुरू होती है। आप यह स्वीकार करते हैं कि मार्केट में दूसरे ऑप्शंस भी मौजूद हैं। यह ऑनेस्टी लिसनर के माइंड में ट्रस्ट पैदा करती है। जब आप यह दिखाते हैं कि आप कंपटीशन से डर नहीं रहे बल्कि उसे समझते हैं, तब आपकी क्रेडिबिलिटी और मजबूत हो जाती है।
लेकिन उसके बाद आप धीरे धीरे उस बात पर फोकस करते हैं जो आपको अलग बनाती है। ये डिफरेंस कई चीज़ों में हो सकता है। कभी ये डिफरेंस क्वालिटी में होता है, कभी कस्टमर एक्सपीरियंस में, कभी इनोवेशन में, और कभी लॉन्ग टर्म वैल्यू में। कॉम्पेटिटिव स्टोरी का पर्पस सिंपल कंपैरिजन करना नहीं होता। उसका पर्पस लिसनर को यह महसूस कराना होता है कि आपका सोल्यूशन सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, बल्कि एक बेटर चॉइस है। जब कोई व्यक्ति कॉम्पेटिटिव स्टोरी सुनता है, तो उसके माइंड में क्लैरिटी आने लगती है। उसे समझ आता है कि मार्केट में जो चॉइसेस हैं, उनमें से कौन सी चॉइस उसकी सिचुएशन के लिए सही है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल याद रखना चाहिए। ग्रेट कम्युनिकेटर्स कंपटीशन को अटैक नहीं करते, वे अपनी यूनिकनेस को हाईलाइट करते हैं। जब आप सिर्फ कॉम्पिटिटर की वीकनेसेस पर फोकस करते हैं, तो आपका मैसेज नेगेटिव लग सकता है। लेकिन जब आप अपनी स्ट्रेंथ्स पर फोकस करते हैं, तब आपका मैसेज कॉन्फिडेंट और इंस्पायरिंग बन जाता है। कॉम्पिटिटिव स्टोरी लिसनर को यह दिखाती है कि आप सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, आप एक बेटर फिलॉसफी लेकर आए हैं। क्योंकि हर सक्सेसफुल ब्रांड के पीछे सिर्फ टेक्नोलॉजी या सर्विस नहीं होती, उसके पीछे एक बिलीफ होता है। जब आप उस बिलीफ को क्लियर तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, तब लोग सिर्फ प्राइस या फीचर्स के आधार पर डिसीजन नहीं लेते, वे उस बिलीफ के साथ जुड़ जाते हैं, और यही कनेक्शन डिसीजन को आसान बना देता है। कॉम्पिटिटिव स्टोरी का एक और पावरफुल इफेक्ट यह है कि यह पोजीशनिंग क्रिएट करती है। जब आप अपनी स्टोरी सही तरीके से बताते हैं, तो लिसनर के माइंड में एक क्लियर इमेज बन जाती है कि आपका ब्रांड किस कैटेगरी में आता है और वह बाकी ऑप्शन से कैसे अलग है। ये पोजीशनिंग बहुत पावरफुल होती है, क्योंकि जब फ्यूचर में भी लिसनर उस प्रॉब्लम के बारे में सोचेगा, तो सबसे पहले उसी ब्रांड को याद करेगा जिसने उसे क्लियर पर्सपेक्टिव दिया था। दोस्तों, बिजनेस और सेल्स में कंपटीशन से डरने की जरूरत नहीं होती। कंपटीशन एक्चुअली यह प्रूफ है कि मार्केट में डिमांड मौजूद है। लेकिन असली डिफरेंस यह होता है कि कौन सा ब्रांड अपनी स्टोरी को सबसे क्लियरली कम्युनिकेट कर पाता है। जब आपकी स्टोरी क्लियर होती है, जब आपका मैसेज ऑनेस्ट होता है, और जब आपका पर्पस मीनिंगफुल होता है, तब कंपटीशन थ्रेट नहीं रहता, वो सिर्फ बैकग्राउंड बन जाता है। और फोरग्राउंड में खड़ा होता है आपका विजन, आपका वैल्यू और आपकी यूनिकनेस। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सिर्फ एक ऑप्शन की तरह ना देखें, बल्कि एक बेस्ट चॉइस की तरह देखें, तो अपनी कंपेटिटिव स्टोरी को मजबूत बनाइए। क्योंकि अंत में लोग वही ब्रांड चुनते हैं जो उन्हें सबसे ज्यादा क्लैरिटी देता है। और क्लैरिटी हमेशा उन लोगों के पास होती है जो अपनी स्टोरी को कॉन्फिडेंस और सिंसेरिटी के साथ दुनिया के सामने रखते हैं। चैप्टर 11, द ओवरकमिंग ऑब्जेक्शन स्टोरी। दोस्तों, सेल्स की दुनिया में एक सच है जिसे हर सेल्स पर्सन बहुत जल्दी समझ जाता है। जब भी आप किसी कस्टमर से बात करते हैं, जब भी आप अपना आइडिया, प्रोडक्ट या सर्विस सामने रखते हैं, तो अक्सर एक मोमेंट आता है जहां सामने वाला व्यक्ति कहता है, लेकिन यही लेकिन सेल्स का सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट होता है, क्योंकि यही वह जगह है जहां ऑब्जेक्शंस पैदा होते हैं। कभी कस्टमर कहता है कि प्राइस ज्यादा है, कभी वह कहता है कि अभी सही टाइम नहीं है, कभी उसे डाउट होता है कि यह सॉल्यूशन सच में काम करेगा या नहीं। और कई नए सेल्स पीपल यहां घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि ऑब्जेक्शन का मतलब है कि कस्टमर इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। जब कोई कस्टमर ऑब्जेक्शन देता है, तो इसका मतलब है कि वह सीरियसली सोच रहा है, वह डिसीजन लेने के करीब है, लेकिन उसके माइंड में कुछ डाउट्स हैं जिन्हें क्लियर करना जरूरी है। यहीं पर एक पावरफुल टूल काम आता है जिसे कहा जाता है ओवरकमिंग ऑब्जेक्शन स्टोरी। ओवरकमिंग ऑब्जेक्शन स्टोरी का मतलब है कि आप सीधे आर्ग्यू करने के बजाय एक ऐसी स्टोरी शेयर करें जो उस डाउट को नेचुरली क्लियर कर दे। जब आप सीधे सीधे कह देते हैं कि नहीं, आपका डाउट गलत है, तो सामने वाला डिफेंसिव हो सकता है। लेकिन जब आप एक एक्सपीरियंस, एक सिचुएशन या एक एग्जाम्पल के रूप में बात रखते हैं, तो लिसनर ओपन माइंड से उसे सुनता है। स्टोरी आर्ग्यूमेंट्स को डिस्कशन में बदल देती है। मान लीजिए कोई कस्टमर कहता है कि प्राइस ज्यादा है। अगर आप सिर्फ यह कहेंगे कि हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है, इसलिए प्राइस ज्यादा है, तो शायद वह कन्विंस्ड ना हो। लेकिन अगर आप उसे एक ऐसी सिचुएशन के बारे में बताते हैं जहां किसी ने पहले भी यही डाउट किया था, और बाद में उसे समझ आया कि लॉन्ग टर्म में यह डिसीजन कितना वैल्यूएबल था, तो वह खुद उस लेसन को समझने लगता है। स्टोरी का इम्पैक्ट यही होता है। यह लिसनर को फोर्स नहीं करती, यह उसे खुद समझने का मौका देती है। ओवरकमिंग ऑब्जेक्शन स्टोरी का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है। पहले आप उस डाउट को एक्नॉलेज करते हैं। आप दिखाते हैं कि यह ऑब्जेक्शन अनयूजुअल नहीं है, कई लोगों के माइंड में पहले भी ऐसा डाउट आया है। फिर आप एक रियल एग्जाम्पल शेयर करते हैं
जहां किसी ने वही ऑब्जेक्शन रेज किया था। और अंत में आप बताते हैं कि उस सिचुएशन का रिजल्ट क्या हुआ। जब लिसनर ये जर्नी सुनता है तो वह उस पर्सन के प्लेस में खुद को इमेजिन करने लगता है और धीरे धीरे उसका डाउट सॉफ्टन होने लगता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑब्जेक्शन को एनिमी की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। ऑब्जेक्शन एक्चुअली एक सिग्नल होता है कि कस्टमर सोच रहा है, और जब कोई सोच रहा होता है तो वह समझने के लिए तैयार होता है। ग्रेट कम्युनिकेटर्स ऑब्जेक्शन से लड़ते नहीं, वे उन्हें क्लैरिटी का अवसर बना देते हैं। जब आप कामली और रिस्पेक्टफुली ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हैं तो कस्टमर के माइंड में आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ता है। उसे महसूस होता है कि आप सिर्फ बेचने की कोशिश नहीं कर रहे, आप जेन्युइनली उसकी कंसर्न को समझ रहे हैं, और यही फीलिंग ट्रस्ट बनाती है। ओवरकमिंग ऑब्जेक्शन स्टोरीज सिर्फ सेल्स में ही नहीं बल्कि लीडरशिप, निगोशिएशन और एवरीडे कम्युनिकेशन में भी बहुत पावरफुल होती हैं। क्योंकि लाइफ में अक्सर ऐसा होता है कि लोगों के माइंड में डाउट्स होते हैं, और डाउट्स को क्लियर करने का सबसे इफेक्टिव तरीका लॉजिक नहीं, एक्सपीरियंस होता है। जब लोग देखते हैं कि किसी सिचुएशन में पहले क्या हुआ था तो उन्हें फ्यूचर के बारे में डिसीजन लेना आसान लगता है। दोस्तों, कम्युनिकेशन का असली पर्पस सिर्फ बोलना नहीं होता, उसका पर्पस होता है समझ पैदा करना। और जब आप स्टोरीज के जरिए ऑब्जेक्शंस को एड्रेस करते हैं तो आप सिर्फ ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं कर रहे होते, आप अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे होते हैं। याद रखिए, हर ऑब्जेक्शन एक बंद दरवाजा नहीं होता, कई बार वह सिर्फ एक दरवाजा होता है जिसे खोलने के लिए सही एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है। और सही एक्सप्लेनेशन अक्सर आर्ग्यूमेंट से नहीं, एक सही स्टोरी से मिलती है। जब आप इस कला को सीख जाते हैं तब ऑब्जेक्शंस आपको रोकते नहीं, वे आपके कम्युनिकेशन को और भी पावरफुल बना देते हैं। और यही वे मोमेंट होता है जब सेलिंग सिर्फ परसुएजन नहीं रहती, वह एक मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन बन जाती है, जहां डाउट्स धीरे धीरे क्लैरिटी में बदल जाते हैं और क्लैरिटी डिसीजन का रास्ता खोल देती है। चैप्टर 12, द क्लोजिंग स्टोरी। दोस्तों, सेल्स की जर्नी में एक ऐसा मोमेंट आता है जो पूरी बातचीत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह वह मोमेंट होता है जहां सारी डिस्कशन, सारी एक्सप्लेनेशन, सारी क्लैरिटी एक डिसीजन की तरफ बढ़ती है। इस मोमेंट को कहते हैं क्लोजिंग। लेकिन बहुत से लोग क्लोजिंग को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि क्लोजिंग का मतलब है कस्टमर पर प्रेशर डालना, उसे मजबूर करना कि वह तुरंत डिसीजन ले। लेकिन असली क्लोजिंग कभी भी प्रेशर से नहीं होती। असल क्लोजिंग तब होती है जब कस्टमर खुद महसूस करता है कि यह डिसीजन उसके लिए सही है, और यही काम करती है क्लोजिंग स्टोरी। क्लोजिंग स्टोरी का पर्पस सिर्फ डील क्लोज करना नहीं होता, उसका पर्पस होता है लिसनर के माइंड में वह फाइनल क्लैरिटी पैदा करना जो उसे कॉन्फिडेंट डिसीजन लेने में मदद करे। जब कोई व्यक्ति डिसीजन के करीब होता है तब उसके माइंड में दो चीजें चल रही होती हैं। एक तरफ एक्साइटमेंट होती है कि यह सॉल्यूशन उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, और दूसरी तरफ थोड़ा सा डाउट भी होता है कि कहीं यह गलत डिसीजन तो नहीं होगा। क्लोजिंग स्टोरी इसी डाउट को जेंटली क्लियर करती है। ये लिसनर को एक ऐसी सिचुएशन दिखाती है जहां किसी ने एग्जैक्टली इसी मोमेंट पर डिसीजन लिया था, और उस डिसीजन ने उसकी लाइफ या बिजनेस में पॉजिटिव चेंज लाया। जब लिसनर यह सुनता है तो उसके माइंड में एक पावरफुल इमेजिनेशन बनती है। वह खुद को उस पोजीशन में इमेजिन करने लगता है। वह सोचने लगता है कि अगर वह भी यह स्टेप लेता है तो शायद उसकी सिचुएशन भी बेहतर हो सकती है, और यही इमेजिनेशन डिसीजन को आसान बना देती है। क्लोजिंग स्टोरी की सबसे खास बात यह होती है कि इसमें अर्जेंसी नहीं होती, इसमें क्लैरिटी होती है। क्योंकि जब क्लैरिटी आती है तो डिसीजन नेचुरली हो जाता है। ग्रेट कम्युनिकेटर्स जानते हैं कि लोग पुश से नहीं, विजन से मूव होते हैं। जब आप किसी को यह दिखा देते हैं कि आगे का रास्ता कैसा दिख सकता है, तब उसे डिसीजन लेने में डर कम लगता है। क्लोजिंग स्टोरी लिसनर को फ्यूचर की एक क्लियर पिक्चर देती है। वह उसे यह महसूस कराती है कि अगर वह यह स्टेप लेता है तो उसकी जर्नी किस दिशा में जा सकती है, और यही विजुअलाइजेशन एक्शन को इंस्पायर करती है। लेकिन यहां एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। क्लोजिंग स्टोरी सिर्फ सक्सेस की बात नहीं करती, वो कमिटमेंट की भी बात करती है। क्योंकि हर मीनिंगफुल डिसीजन के पीछे एक कमिटमेंट होता है। जब कोई व्यक्ति किसी आइडिया, प्रोडक्ट या विजन को चूज करता है तो वह सिर्फ एक ट्रांसैक्शन नहीं कर रहा होता, वह एक डायरेक्शन चूज कर रहा होता है। क्लोजिंग स्टोरी उस डायरेक्शन को मीनिंगफुल बनाती है। वह लिसनर को यह महसूस कराती है कि यह सिर्फ एक परचेस नहीं है, ये एक स्टेप फॉरवर्ड है, एक ऐसा स्टेप जो प्रोग्रेस की तरफ ले जा सकता है। सेल्स और कम्युनिकेशन की दुनिया में क्लोजिंग का मोमेंट बहुत डेलिकेट होता है। अगर आप बहुत जल्दी पुश करते हैं
तो लिसनर अनकंफर्टेबल हो सकता है। और अगर आप बहुत हेजिटेंट होते हैं तो अपॉर्चुनिटी निकल सकती है। क्लोजिंग स्टोरी इस बैलेंस को मेंटेन करती है। यह नेचुरली कॉन्वर्सेशन को उस पॉइंट तक ले आती है जहां डिसीजन लॉजिकल और इमोशनल दोनों रूप से सही लगने लगता है। दोस्तों, लोग सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते, वे कॉन्फिडेंस खरीदते हैं। वे यह महसूस करना चाहते हैं कि उनका डिसीजन सही है। और जब आपकी स्टोरी उन्हें यह कॉन्फिडेंस देती है, तब क्लोजिंग एफर्ट नहीं लगता, वह एक नेचुरल नेक्स्ट स्टेप बन जाता है। याद रखिए, कम्युनिकेशन का अल्टीमेट गोल परसुएजन नहीं होता, उसका गोल होता है अंडरस्टैंडिंग। और जब अंडरस्टैंडिंग पूरी हो जाती है, जब डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, जब फ्यूचर की पिक्चर साफ दिखाई देने लगती है, तब डिसीजन खुद सामने आ जाता है। और यही क्लोजिंग स्टोरी की असली ताकत है। ये किसी को मजबूर नहीं करती, ये उसे इंस्पायर करती है। ये उसे ये महसूस कराती है कि अब समय आ गया है आगे बढ़ने का। क्योंकि कभी कभी लाइफ में सबसे बड़ा चेंज किसी बड़े एक्शन से नहीं आता, वह आता है एक सिंपल डिसीजन से। और जब वह डिसीजन क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ लिया जाता है, तब वही डिसीजन आगे चलकर एक नई जर्नी की शुरुआत बन जाता है।